Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our new poem number 3rd, The Rain on the Roof. छत पर बरसात। ये कक्षा 9 के लिए है, 9th क्लास। छत पर वर्षा। जब when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश घने बादलों से घिरा होता है और बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो क्या आपने कभी छत पर हल्की वर्षा की बौछारों की टप टप की आवाज को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और तब आपके मस्तिष्क में कैसे विचार हैं वो पनपे हैं, आए हैं जब आपने प्रकृति के इस मधुर या सुमधुर गान को सुना। रीड द पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड आउट व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोइम को पढ़कर सुनकर अपन कवि किन सपनों में खो गया, ये जानने के लिए इस कविता को अपन पढ़ते हैं। ना फर्स्ट स्टेंजा वेन द ह्यूमिड शेडोज हाउस से स्टार्ट होता है और ओवरहेड तक ये अपना पैरा है। जो स्टेंजा है वो है यहाँ तक, यहाँ से। सबसे पहले अपन इसमें जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी नम या आर्द्र। शैडोज, शैडोज मतलब परछाइयाँ, परछाइयाँ। शैडोज मतलब परछाइयाँ। होवर, होवर मतलब मंडराना, मंडराना। और ऑल द स्टेरी, स्टारी मतलब तारों भरी, स्टारी मतलब तारों भरी, तारों भरी। स्फज, स्फज यानी क्षेत्रों, स्फज यानी क्षेत्रों। एंड द मेलकनेली, मेलनकली मतलब उदास, मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है उदास, सैड। डार्कनेस अंधकार। जेंटली, जेंटली मतलब धीरे से, नरमी से, नरमी से या धीरे से, सॉफ्टली। विप्स, विप्स का मतलब है पहुंचना। विप्स का मतलब है, वैसे यहां विप्स का मतलब है रोता है, रोता है। इन रेनी टीयर्स, व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए ब्लिस का मतलब है अत्यधिक आनंददायक, अत्यधिक आनंददायक, अत्यधिक आनंददायक। टू प्रेस द पिलो, प्रेस यानी दबाना,
पिलो यानी तकिया, प्रेस यानी दबाना, पिलो यानी तकिया। ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड, कॉटेज मतलब छोटा सा घर, छोटा सा घर। चेम्बर, चेम्बर बेड मतलब शयन कक्ष, चेम्बर बेड शयन कक्ष। एंड लाई लिसनिंग टू द पटर, लाई यानी पड़े रहना, पड़े रहना या लेटे रहना, लेटे रहना या पड़े रहना। लिसनिंग यानी सुनते हुए, सुनते हुए। पटर यानी टप टप की आवाज, टप टप की आवाज। पटर का मतलब है टप टप की आवाज। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब ऊपर, ऊपर यानी सिर के ऊपर से जाने वाला, ओवरहेड ऊपर। तो ये स्टेंजा है, इसके अपने वर्ड्स निकालें। अब अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेसेस एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। इसका मतलब when the humid shadow hover, जब नम्र आर्द्र बादल, परछाई, शैडो परछाइयाँ किसकी हैं? ये काले बादलों की, काले बादलों की, यानी बरसात के जो बादल होते हैं वो घने काले होते हैं ना, उनकी परछाई। कि जब काले नमी भरे बादल तारों भरी रात्रि में आकाश में मंडराते हैं, यानी व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेसेस, मतलब जब काले नमी भरे बादल तारों भरी रात्रि में आकाश में मंडराते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधेरा वर्षा के आंसुओं के रूप में धीरे धीरे रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, तब एक छोटे से कमरे, छोटे से घर के शयन कक्ष में तकिए को दबाना, वह एंड लाई लिसनिंग टू द पटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उस बेड पर, शयन कक्ष में बेड पर लेटे हुए हल्की वर्षा की टप टप की आवाज़ सुनते हुए लेटे रहना कितना आनंददायक लगता है, अत्यधिक आनंददायक लगता है। तो यहाँ पोएट इस स्टेंजा में क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि बारिश होना कैसे शुरू होता है उसका वर्णन करता है। बारिश की शुरुआत से पहले वातावरण में क्या क्या होता है उसके बारे में बताता है। काले बादल आ रहे हैं, चारों ओर से घटाटोप घटाएं छाई हुई हैं, और रात्रि के समय वो बादल है वो रोने लगते हैं, अर्थात वर्षा शुरू होने लगती है। उसकी टप टपाट की आवाज़, उसकी पटर पटर की आवाज़, वो जब छत पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो टप टप की आवाज़ होती है, तो उसे सुनाई देते हुए बड़ा आनंद आता है। उसके बारे में ये बताए। नेक्स्ट स्टेंजा है, ये नेक्स्ट स्टेंजा एवरी टिंकल ऑन सिंगल से लेकर अपॉन द रूफ तक है। पहले इसके हार्ड वर्ड निकालें। टिंकल का मतलब होता है टन टन की आवाज, टन टन की आवाज। टिंकल का मतलब क्या होता है? टन टन की आवाज।
सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है तख्ते, तख्ते। और वैसे होता है कि छतों पर प्रयोग में ली जाने वाली टाइलें, इसको बोल सकते हैं अपन खपरेल। क्या बोल सकते हैं? खपरेल। हैज एन इको इन द हट, इको का मतलब होता है गूंज, प्रतिध्वनि, गूंज या प्रतिध्वनि। द हर्ट, हर्ट यानी हृदय या दिल। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी, ड्रीमी मतलब स्वप्निल, स्वप्निल, स्वप्निल। फैंसीज, फैंसीज का मतलब कल्पनाएं, कल्पनाएं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी यानी व्यस्त, बीइंग यानी ह्यूमन यानी मानव। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब यादें, 1000 यानी हजारों, रिकलेक्शंस यानी यादें, मेमोरीज, मेमोरीज। वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वीव यानी बुनना, वीव का मतलब है बुनना। एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स मतलब हवाई धागे, हवाई धागे। इनटू वूफ, वूफ का मतलब होता है बाना, ताना बाना होता है, वूफ का मतलब बाना। एज आई लिसन टू द पटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ यानी छत, पटर यानी टप टप की आवाज, टप टप की आवाज। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart and 1000 dreamy fancies into busy being start and 1000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the singles has an echo in the heart. जब छत पर वर्षा की टपटपाहट सुनता हूं तो छत के तख्तों पर हो रही एक एक टन टन की आवाज दिल में गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों यादें अपने हवाई ताने बाने बुनती हैं, अर्थात पुरानी यादों में खो जाते हैं। एज आई लिसन टू द पटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ,
जब मैं छत पर वर्षा की टपटपाहट को सुनता हूँ। नेक्स्ट जो अपना स्टेंजा है वो है, यहां से नाउ से रेन तक। नाउ इन मेमोरी, मेमोरी यानी याददाश्त, याददाश्त। कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगोन मतलब बीते हुए, अगोन यानी बीते हुए, पास्ट में। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मतलब व्यक्ति या वस्तु को क्षण भर के लिए देखना या ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। डार्लिंग यानी प्रिय। ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मतलब स्वप्न दृष्ट, स्वप्न दृष्टा, सब सपने देखने वाले। एर यानी पहले, एर मतलब पहले, एर, एर, एर यानी पहले। डॉन, डॉन होता है उषा काल या सुप्रभात। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। फॉन्ड यानी स्नेह में, स्नेह में। आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यानी सुनना, वैसे लिस्ट होता है सूची, लेकिन यहां है सुनना। रिफ्रेन मतलब वर्षों से निरंतर, जो वर्षा की जो निरंतर ध्वनि है, वर्षा की निरंतर ध्वनि। which is played upon the shingles by the patter of the rain। टपटपाहट, shingles तख्ते छत के। Now in memory comes my mother as she used in years agone। अब स्मृति में मेरी माँ जो अब जीवित नहीं है, उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से वह विगत वर्षों में। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न दृष्टाओं के स्वप्न में आया करती थी। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उषा काल से पूर्व उन्हें छोड़कर चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओहो मुझे आश्चर्य है कि मैं उसकी यानी अपनी माँ को स्नेह भरी दृष्टि से उस प्रकार से अनुभव कर पाता हूँ। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रॉन, जिस प्रकार से इस वर्षा की आवाज़ को सुनता हूँ, जो वर्षा की निरंतर ध्वनि है उसको सुन रहा हूँ, वैसी आवाज़ मेरी माँ की सुन पाता। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन्स, जो कि छत के तख्तों पर टप टप गिरते हुए जो उत्पन्न हो रही है, उस आवाज़ को जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, वैसे ही मैं अपनी माँ को स्नेह भरी दृष्टि से अनुभव कर पाता हूँ। तो ये सी कैनी की यानी कॉटेज कैनी की लिखी हुई पोइम है, जो यहाँ यानी रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा, यहाँ बाइंड अप होती है। अपन इसके जो बाकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा वाइज बाई वन स्टेंजाज की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन
नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और इससे जो रिलेटेड जो इसके टेक्सटुअल क्वेश्चंस हैं उन टेक्सटुअल क्वेश्चंस को अपन पीडीएफ के थ्रू आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।